सभी को नवरात्रि पर्व की हृदय से शुभकामनाएं। सभी सनातन धर्मी नवरात्रि पर्व अपने अनुसार धूमधाम से साधना के साथ में, व्रत उपवास के साथ में, झांकियों की पूजा के साथ में, आनंद के साथ में, भजन के साथ में, नृत्य के साथ में, जप के साथ में, यज्ञ के साथ में, भक्ति के साथ में इस पर्व में अपने अनुसार अपना योगदान देते हैं। नवरात्रि में सभी चाहते हैं कि नवरात्रि में जो भी साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उन सभी की अभिलाषा होती है, उन सभी की मनोकामना होती है कि नवरात्रि में वो जो भी करें उस करने के अनुसार देवी उन पर कृपा करें, प्रसन्न हो, समृद्ध करें, धन धान्य सुख से, सभी ये चाहते हैं। इसलिए यदि चाहते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं, वास्तव में नवरात्रि में नवरात्रि साधना की शक्ति को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो नवरात्रि साधना को योग में बनाना बहुत ही आवश्यक है। अब मैंने योग की बात कर दी, योग शब्द की बात कर दी। सनातन धर्मी बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो योग के नाम पर उनको जो जानकारी है, वो जो समझते हैं, वो समझने का सही आधार नहीं। मैं आपको बता दूं, जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे देवी की साधना हो, चाहे वैष्णव की साधना हो, चाहे शैव की साधना हो, जितनी भी साधनाएं हैं जिनको दक्षिण मार्गी साधना के अंतर्गत भी लिया जाता है, वो दक्षिण मार्गी सभी साधनाएं योग के बिना अधूरी हैं। कहीं ना कहीं से उसमें प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा जुड़ा हुआ है। इसलिए साधना को योग में बनाना जरूरी है। जितने भी देवियां हैं, देवता हैं, सभी के पास योग की शक्ति है। सभी आप अपने आप में योग के साथ में उत्कृष्ट साधक, सबसे उच्च स्तर के ध्यानी हैं। यदि साधना को योग में नहीं बनाया तो कभी भी वो परिणाम नहीं मिलेगा, कभी भी ईश्वर से साक्षात्कार उस तरह का नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा, ईश्वर के साक्षात्कार का, ईश्वर की समीपता का अनुभव नहीं होगा, तो इतना समय व्यर्थ जाएगा। साधना को योग मार्ग बनाने के लिए सबसे पहली जो अहम बात है वो होती है सात्विकता। इस नवरात्रि के दौरान यदि साधना कर रहे हैं तो सात्विकता रहन सहन में, सात्विकता भोजन में, सात्विकता व्यवहार में, हर चीज़ में सात्विकता झलकनी चाहिए। दूसरी बात है कि यम, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार सबसे पहला जो पार्ट है वो यम और नियम है। तो सत्य को धारण करना, अहिंसा को धारण करना, आस्तेय को धारण करना, अपरिग्रह को धारण करना और ब्रह्मचर्य को धारण करना, ये साधना में बहुत ही आवश्यक है। अहिंसा धारण करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीव जंतु को ना मारें। इसका मतलब ये भी है कि क्रोध को वश में रखें, क्रोध ना करें, आनंद को हमेशा अंदर से निकालें। ऐसी स्थिति में भी आनंद आपके निकलना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। आज के समय में बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ पड़ जाती है कि असत्य बोलना पड़ जाता है, तो आपको सत्य का पालन करना है। कम बोलिए। अगर फलाहार भी ले रहे हैं उतना लीजिए जितना सीमित है, उचित चीज़ लीजिए, उचित वस्तु लीजिए। बहुत ज़्यादा तला भुना, वैसे तो तला भुना उपवास में जो लोग सिंघाड़ा, मूंगफली और ये कुट्टू, ये सब चीज़ों को तल भून करके साबूदाना है उसको बना लिए, तो इस तरह से जो करते हैं तो वो सही रूप में नवरात्रि साधना के अनुसार श्रेष्ठ उपवास की वस्तु नहीं कहलाएंगी। इसमें आप फलाहार करिए। अगर आपको मूंगफली खानी है तो कच्ची खाइए, तलिए भुनिए किसी को नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा, सबसे बड़ी बात सबसे पहले जो मैंने कहा
कि नवरात्रि में साधना के बाद इसकी शक्ति का अनुभव करना, दैवी शक्ति से साक्षात्कार करना, समीपता अनुभव करना, तो सबसे बड़ी जो बात है वो आप नहीं कर पाते या सब लोग नहीं कर पाते, कुछ बड़े स्तर के साधक कर लेते हैं। जिस विषय वस्तु से इंद्रियां बंध गई हैं बुरी आदत की तरह, उस विषय वस्तु को, अगर वो विषय वस्तु ठोस वस्तु है, जैसे कोई नशे की वस्तु, अगर वो ठोस वस्तु है तो उसको आप एक छोटी सी पोटली बनाइए, उसमें डालिए, उसको बांध दीजिए और साधना के स्थान पर उसको रख दीजिए और ये संकल्प लीजिए कि 9 दिन इस वस्तु को, इस आदत का प्रयोग आप नहीं करेंगे, इस आदत को नहीं अपनाएंगे, नहीं दोहराएंगे, बहुत इच्छा होगी तो भी नहीं करेंगे। और अगर गलत आदतों में एक से ज़्यादा बातें हैं तो उसको भी, अगर पकड़ने वाली वस्तु नहीं है तो उसको आप लिख करके पर्ची बनाइए, पोटली में डालिए, उसको भी बांध दीजिए। 9 दिन साधना के साथ, मंत्र जप के साथ आप उसको रखिए। जैसे जैसे आपने जो संकल्प लिया है, संकल्प यदि आप नहीं तोड़ते हैं, संकल्प चलता रहता है और 9 दिन आपने उस संकल्प को नहीं तोड़ा, तो वो जो वस्तु आपने रखी है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। गलत है, पोटली के अंदर है, लेकिन उसको आपने अंदर से निकाल के वहाँ पर रखा है, अब वो आपके साथ बहुत शक्तिशाली वस्तु हो गई। आप चाहें तो उसको फेंक सकते हैं, उसको रख सकते हैं, लेकिन रखना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। आपने उसको रख दिया, नवरात्रि के बाद आप फिर से संकल्प ले सकते हैं कि हमने 9 दिन इसका पालन कर लिया, अब हमारे अंदर इसको आगे ज़्यादा पालन करने की शक्ति, आप उसको रख लीजिए। जैसे जैसे आप उसको रखे रहेंगे वैसे वैसे आपकी जो कुछ अंदरूनी विशेष शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, चक्र हैं, वैसे 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 उनकी ऊर्जाएं बढ़ती रहेंगी। वो सही मूवमेंट में घूमने लगेंगे, चलने लगेंगे, भीतर प्रकाशित करने लगेंगे, बाहर से आपको अंदर का प्रकाश बाहर जाने लगेगा, लोग उससे आकर्षित होने लगेंगे, शरीर की ऑरा, चमक आकर्षित हो जाएगी, कुछ भी बिगड़ा नहीं, सब सही होने लगेगा। संकल्प की शक्ति, कोई टोटका ना हो करके भी टोटका है समझिए, लेकिन ये संकल्प के लिए है। संकल्प की शक्ति, यदि किसी ने इसको नहीं किया और इसको समझाया कि ऐसे ही है, तो इतना आप समझ लीजिए, बिना अनुभव किए किसी भी विषय वस्तु को कभी गलत नहीं कहना चाहिए। अनुभव करिए और देखिए सही है कि गलत। फिर भी जो साधना करना चाहते हैं ऐसी साधना करें, ब्रह्मचर्य के साथ, सही चरित्र के पालन के साथ, संयम के साथ, नियम के साथ, आनंद के साथ और इस संकल्प शक्ति के साथ में। फिर देखें कि साधना आपको फलीभूत कितना होती है। मैं तो कहूँगा कि बहुत फलीभूत होगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको अगर वास्तविक साधना आप करेंगे। वास्तविक साधना नहीं करेंगे तो वास्तविकता साधना का क्या असर आया वो आप सही रूप से नहीं देख पाएंगे। तो पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी नवरात्रि पर्व में यदि साधना कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी साधना करेंगे, आपकी साधना सफल होगी, आपकी साधना का परिणाम अच्छा मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ साधना के बाद अंदर की शक्तियों का विकास होगा, बाहर से आप विकसित होंगे, अंदर बाहर हर जगह से आप विकसित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, समृद्ध होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।